हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। मैं इस टाइम टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सबका मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, सुपर टेट आपका हो सकता है आने वाला हो, क्योंकि एक दिन था कि 2-3 दिन पहले कैसा किया था कि यूपी ऑफ गवर्नमेंट ने कि ट्वीट करके डिलीट कर दिया था। उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह। तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर आ गया तो सुपर टेट तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, अपना डेली का टारगेट लेके चले, अपना रूटीन बना ले पढ़ने का। तो मैं तो स्टार्ट कर दी हूँ, आप सब भी अपना स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, और आप भी टारगेट फॉलो करिए। मैं आप सबको डेली का टारगेट बताऊंगी और उसको कैसे कंप्लीट करना है वो सब भी बताऊंगी। तो आप सब बस डेली बेस पे मुझे फॉलो करिए और उसका टारगेट को मेरे साथ कंप्लीट भी करिए। जैसे आज का मैंने टारगेट लिया है, सारे सब्जेक्ट का तो नहीं लेकिन कुछ सब्जेक्ट का लिया है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अगर आप एक दिन में पढ़ेंगे तो पूरा मिला के खिचड़ी हो जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ेंगे तो वो भी मिला के एकदम बोर, मतलब बोर हो जाएंगे वो भी पढ़ते पढ़ते। और जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो जो आप पहले पढ़ रहे हैं तो उसको आप धीरे धीरे भूलते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें और साथ में अपनी तैयारी बना के रखें और साथ में हम लोग पढ़ते भी रहे। जैसे मैंने आज का टारगेट लिया है हिंदी का, तो हिंदी में मैंने बस 2 टॉपिक लिया है। पहला है वर्णमाला और दूसरा है विराम चिन्ह। वर्णमाला और विराम चिन्ह बहुत देखने में बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपके यूपी टेट वगैरह में भी, सुपर टेट में भी पूछे गए हैं। तो आप वर्णमाला और विराम चिन्ह इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वर्णमाला क्या होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वर व्यंजन से लेके सब कुछ, तो वहाँ पे आप अच्छे से तैयार करिए। और दूसरा है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों के बारे में भी कई सारे विराम चिन्ह होते हैं, उन सबको भी आप तैयार कर लीजिए। जैसे अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत सारे होते हैं, तो उन सबको भी आप अपना तैयार कर लीजिए। बस 2-2 टॉपिक लेके चलिए, 1-2 टॉपिक ही। अब जैसे आप लोग हिंदी अपना पढ़े कहाँ से, तो हिंदी जैसे कि मैं पढ़ लूँ लूसेंट से, और दूसरा एक नालंदा करके है, नालंदा सामान्य हिंदी करके है। आप ये दोनों बुक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इन बुक से पढ़ सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं जो भी टॉपिक हो। दूसरा मैंने लिया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ, और लूसेंट का भी इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। और बाकी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और उन सब के बारे में अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दीजिए और आप सॉल्व भी करते रहिए तो आप सबको ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा मैंने लिया है मैथ का। मैथ मैंने लिया है नंबर सिस्टम। अगर आपका मैथ एकदम कमजोर है, अगर आपको मैथ नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि मैथ उनको नहीं समझ में आता है। और लड़कियों के बारे में ज्यादा ऐसा होता है कि उनको मैथ बहुत कम समझ में आता है, तो उनके लिए मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के पवन सर से पढ़िए। पवन सर के ढेर सारे वीडियोज वगैरह भी हैं जो कि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे समझाते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पवन सर एकदम बेस्ट है, और जो जिनको मैथ आती है उनके लिए प्रवीण सर बहुत बेस्ट हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के। तो आप इन दोनों टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन पवन सर से अगर आप पढ़ेंगे तो वो एकदम अच्छे से आपका क्लियर कर देंगे। आपका बेसिक मैथ कितना भी कमजोर हो, अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे, अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक मैथ एकदम मतलब आसान हो जाएगा। और जहां तक है सुपर टेट में 20 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 20 नंबर बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो एक एक नंबर बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे तो 20 नंबर है। अगर आप 20 नंबर में जिनको मैथ नहीं आता है, अगर वो 10 या 15 नंबर भी कंटेंट कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ उनको कुछ नहीं आता वहाँ इनके लिए इतना नंबर बहुत है। तो आप मैथ के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी आप पवन सर से पढ़िए। और बाकी रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आप कोडिंग डिकोडिंग, मैंने जो टॉपिक लिया आज का वो सॉल्व करने के लिए वो है कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे आप रीजनिंग कहाँ से पढ़े, तो रीजनिंग पे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि जिन बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप बुक वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट वगैरह ले लीजिए सुपर टिक का, वहां से भी आप सॉल्व करिए, यूट्यूब से भी सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। रीजनिंग भी अगर आपको नहीं आता है तो रीजनिंग भी धीरे धीरे आने लगेगा। अगर रीजनिंग एक बार समझ में आ गया तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा।
और अगला मैंने टॉपिक लिया हिस्ट्री का। हिस्ट्री में मैंने लिया है आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के बारे में मैंने बहुत छोटा ही टॉपिक लिया है, लेकिन उससे जुड़े जितने सारे डिटेल हैं आप उन सबको क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो आप उससे कर लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए, या फिर लूसेंट की बुक हो उससे कर लीजिए, या फिर आपके पास हिस्ट्री की और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं आप उससे भी कर लीजिए। तो हिस्ट्री का हो गया। अगला लेते हैं हम जीएस के। जीएस के भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट आपका ऑलराउंडर है। अगर आपके पास लूसेंट ना हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप ले लीजिए। और बाकी का जीके जीएस आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। गूगल पे भी आपको पीडीएफ में भी मिल जाता है और पूरा ब्यौरा उसका मिल जाता है। आप अगर टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किए हैं अपने फोन पे तो आप टेलीग्राम भी इंस्टॉल कर लीजिए। उस पे आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे जीके जीएस से रिलेटेड। मतलब क्विज भी आते हैं, सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, सॉल्यूशन भी आते हैं टेलीग्राम पे। तो आप बहुत सारे चैनल हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पूछेंगे तो मैं चैनल का नाम भी बता दूंगी। तो आप सब उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सॉल्व करिए। जैसे आज का मैंने बस टॉपिक इतना ही लिया था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, जीके, जीके जीएस। मतलब आज मैंने 6 सब्जेक्ट का छोटा छोटा टॉपिक ही लिया था, लेकिन 6 सब्जेक्ट का हमारा एक एक टॉपिक तो क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।